दो कंडीशन बन सकती है। जैसे जैसे मैं यहाँ पर जो 3/2 आया है इसको मैं fx फंक्शन में रखूँ, यानी मैं x बराबर मैं लिख दूँ यहाँ पर, ये बात यहाँ लिख दूँ क्या कि अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना बेटा, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। अब अगर हम x बराबर क्या रख रहे हैं, जो वैल्यू आई है x1 वाली 3/2 रखने पर, तो नई वैल्यू आई है, अगर हम उसे रखेंगे तो उसे रखने पर देखो फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी। जब हमने इसको रख के देखा तो हमें पता चला f3/2 कितना आएगा। f3/2 कितना आएगा भाई, f3/2 देख लेंगे हम कितना आ रहा है अपना f3/2, f3/2 f3/2 बताइए कितना आएगा। यहाँ रखिए 3/2, तो भाई 3/2 की पावर 3 करेंगे यहाँ पर। आप 1.5 की पावर 3 करके भी लिख सकते थे, कोई इशू नहीं है। फिर 3/2 किया, फिर 1, तो 3/2 का 3 3 होती है 27 हो गया ये, और नीचे आ गया 8 आ गया, माइनस भाई ये 3/2 का मतलब 1.5 होता है, ये -1, ये कितना हो जाएगा बच्चे। आप चाहे तो इसको इसी फॉर्म में लिख के छोड़ सकते थे, 3/2 और माइनस में 1, या बट्टे 1 कर लीजिएगा, एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, ये तो 27 ही आएगा। ये 4 बार गया, 4 बार का मतलब 4 × 3 = 12 हो गया, और ये 8 बार गया, ये 8 हो गया, कितना आएगा भाई 20 हो गया। 27 में से 20 घटाएंगे, 7/8 बचेगा, 7/8। वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। वैल्यू कैसी आ रही है बच्चों, ये वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सब सही कर रहे हैं, बहुत अच्छे भाई। तो यहाँ पर हमें वैल्यू कैसी प्राप्त हुई बच्चों, वैल्यू प्राप्त हुई है पॉजिटिव। अगर वैल्यू पॉजिटिव प्राप्त होती है, कैसी वैल्यू हमारी 0 से बड़ी आती है पॉजिटिव, तो इस केस में ये वैल्यू पॉजिटिव है। ऊपर दोनों में से नेगेटिव कौन सी थी भाई, नेगेटिव हमारी ए वाली वैल्यू थी ना, ए रखने पर जो आई थी। इसका मतलब जो हमारा दूसरा मिड वैल्यू मिलेगी, ए मिल गया हमें, बी मिल गया हमें, और यहाँ पर हमें x1 मिल चुका था। इस बार आप चूंकि ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव ये है भाई, इधर वाली वैल्यू ये नेगेटिव ही, इसे रखने पर नेगेटिव आई थी, इसे रखने पर नहीं, इसे रखने पर वैल्यू पॉजिटिव थी, इसे रखने पर नेगेटिव। क्योंकि यहाँ देखे ना f0 आपका माइनस में था, ये 0 से कम था, माइनस था, ए वाला, बी वाला पॉजिटिव था। इसका मतलब हमें ये पता है कि ये वैल्यू अपने पास नेगेटिव होती है, ये वैल्यू अपने पास पॉजिटिव होती है। तो हम 1 + 1 माइनस लेते हैं। अगर हमारी f1 की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो फिर हम पॉजिटिव, अगर ये वाला आया पॉजिटिव, भाई अगर ये पॉजिटिव आया है तो हम एक पॉजिटिव एक नेगेटिव यूज करते हैं। इसका मतलब अब हमें इन दोनों के बीच वाली वैल्यू सेलेक्ट करनी है, इन दोनों के बीच वाली, क्योंकि x2 वैल्यू होगी, इन दोनों के बीच वाली वैल्यू लेनी है। बात समझ पा रहे हैं, मतलब कहने का क्या है कि अगर हमने वैल्यू रखी, x की जगह पर x1 रखा और वैल्यू हमारी 0 से बड़ी आ गई, ज़्यादा आ गई, तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में भाई हम a और x1 के बीच की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, तो a एंड x1 के बीच का मान, बीच का जो मान होगा ये क्या होगा, द्वितीय लगभग मान आ जाएगा। तो भाई ये द्वितीय लगभग मान निकल आएगा, द्वितीय लगभग मान, जिसे हम कहेंगे x2, जिसे हम क्या कहेंगे बच्चों, x2। तो यानी कि हमें x2 जो मिल जाएगा इस बार, ये x2 क्या मिलेगा भाई, किस किस के बीच में आएगा, a और x1 के। तो हम a को और x1 को जोड़ के आधा करेंगे, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे। और यहीं पे अगर उल्टी कंडीशन बन जाती, यहीं पे कंडीशन क्या बन जाती, यहीं पे कंडीशन बन जाती ये वाली, कौन सी भाई, यदि हमारा x1 जो था ये 0 से कम आता, तो अब भाई जब ये 0 से कम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारी a वाली वैल्यू रखने पर हमें फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव मिली थी, b वाली रखने पर पॉजिटिव मिली थी। अब हमने जब x1 जो वैल्यू आई थी इसको रख के देखा और वैल्यू हमारी कैसी मिल रही है बच्चों, नेगेटिव मिल रही है, नेगेटिव। इसका मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच वाली वैल्यू लेते हैं, इन दोनों के बीच में, तब आपको x2 लेना होता, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं आप, तो इस केस में भाई आप x1 एंड b के बीच में आपको फिर भाई लगभग द्वितीय मान लेना होता, फिर आपको जो अब आगे अपने पास x2 जो आई है देख लेना कैसी है। मान लो ये वाली थी, तो इन दोनों चाह रहा हूँ क्या करना है, थोड़ा सीरियस होकर समझे इस क्वेश्चन को। अब हमें क्या करना है, अब आपको जो फंक्शन दिया था वो ले लिया, पहले अपनी मर्जी से 1 2 3 4 लगते चलना है। एक बार वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, एक बार पॉजिटिव। जहाँ पर वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव मिल जाए वहीं पे इन वैल्यूज को a और b की वैल्यू कह देंगे। ए और बी मिलने के बाद इन दोनों का एवरेज लेते हैं, वो आपका प्रथम लगभग
हो जाता है x1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, x1 निकल गया। अब ये जो x1 निकला है, इस x1 को हम चेक कर लेंगे। पहले x1 निकाल लिया, अब इस x1 को रखेंगे इस फंक्शन में। x1 को x की जगह पे रखेंगे फंक्शन में। फंक्शन में रखने के बाद वैल्यू चेक करेंगे कैसी है। वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब हम यहाँ क्या कह देंगे, इसका मतलब ये कह देंगे हम यहाँ पर कि हमारे पास जो लाइन ये बना दी मैंने, सपोज हमारे पास पहले से कौन कौन सी वैल्यू थी, हमारे पास वैल्यू नेगेटिव, इस 3/2 को फंक्शन में रखा तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। यहाँ पर वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। इसका मतलब कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, एक पॉजिटिव लेते हैं एक नेगेटिव। इसका मतलब हमें जो नई वैल्यू यूज करनी है वो भाई a और x1 के बीच में यूज करनी है। यहाँ पर बोलिए, इन दोनों के भाई बीच में ही तो यूज करनी है नई वाली वैल्यू। इन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में बच्चों, इन दोनों के बीच में, इनके बीच में यहाँ पर वैल्यू यूज करनी है तो x2 आएगी। अब इन दोनों के बीच का मतलब x2 कैसे मिलेगा, a और x1 को जोड़ने पर। क्या बोलेंगे आप, तो आपको जो द्वितीय लगभग मान मिलेगा, द्वितीय लगभग मान, भाई द्वितीय लगभग मान जो मिलता है जिसे आप कहेंगे x2, ये कैसे मिलेगा आपको, आप यहाँ देख लीजिए कैसे मिलेगा। तो a और x1 के बीच में मिल रहा है, इसका मतलब क्या कह देंगे आप, इसका मतलब a को और x1 को जोड़ के आधा करने पे मिलेगा। इनको जोड़ने पे आधा करने पे मिलेगा, तो जोड़ दीजिए दोनों को। a और x1 की वैल्यू कितनी है भाई, a की वैल्यू तो 1 थी और x1 की वैल्यू 3/2 थी। एक को और प्लस में 3/2, इनको जोड़ के आधा करना है। इसका मतलब कितना हो गया ये भाई, ये हो जाएगा आपका, यहाँ जोड़िए 2 और 3 5/2 और नीचे 2 है तो 5/4 आ जाएगा पूरा। कितना आ जाएगा x2 आपका भाई, x2 यानी द्वितीय लगभग मान 5/4 आ गया। लेकिन हमें यहाँ पर पूछा क्या था, हमें तृतीय मान तक पूछा है। अब इसी डायग्राम को मैं आगे नए पेज पे बना दे रहा हूँ, ये वाला डायग्राम जो था, यानी अपने को यहाँ पर 4 वैल्यू मिल चुकी है बच्चों। ये आ गया, अभी वैल्यू हमारी प्लस की। अब हम 5/4 रखेंगे, 5/4 फंक्शन में रखने पर। अब इसको रिपीट करते जाते हैं, फंक्शन में रखने पर, रखने पर, हाँ यही था। अब आपने यहाँ पर जब वैल्यू रखे तो क्या रखेंगे, अब आप 3 25 5 125, 8 बार कटेगा 4 हो जाएगा, 64 और 40 104 आ रही है। मतलब फंक्शन में x2 रखने पर क्या आ रहा है भाई मेरे, x2 रखने पर वैल्यू प्लस की आ रही है, प्लस की। एक प्लस लेते हैं एक माइनस, इसका मतलब नई वैल्यू इन दोनों के बीच की तो मिलेगी भाई, इन दोनों के बीच में ही तो मिलेगा x3 आपको, x3। यहाँ क्या बोल देंगे, अब लिखेंगे तृतीय लगभग मान, तृतीय लगभग मान, तृतीय लगभग मान x3 जो आएगा वो a और x2 भाई क्या आएगा, a और प्लस में x2/2 इससे आएगा। a की वैल्यू कितनी थी भाई, a जो था अपना a था 1, a कितना था भाई, a था 1 प्लस x2 कितना था 5/4, 5/4 और बट्टे में 2 है तो 4 एकन 4। मैं ये कह सकता हूँ x की जो लगभग तृतीय मान आएगा कितना आएगा, 8 एकन 8, एक बचेगा 10। गलत आ रहा है, 80 होगा, गलत किया होगा तो, अच्छा सॉरी, 4 से 64 हटाना होगा, ये सब हटाना होगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव आ रही है भाई मेरे। कितनी आ रही है, 144 में से 125 घटा दो तो 14 में से 5 के भाई, 14 में से 5 के 9 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा फिर आपका, यहाँ 3 बचेगा और 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा 1। अब तो सही आ रहा है, 19/64 आएगा। आप सही थे बेटा, आप बिल्कुल सही थे। वैल्यू कैसी आ रही थी आपकी, माइनस की वैल्यू आ रही थी। बात क्लियर है, वैल्यू आ रही है मतलब ये 0 से कम आ रहा है भाई, माइनस में आ रहा है x2 रखने पर, यानी ये प्लस ना आकर के अभी वैल्यू कैसी आई है भाई, x2 की वैल्यू रखने पर 5/4 रखने पर वैल्यू माइनस आ रही है। तो 1 माइनस 1 प्लस यूज करते हैं। अब आपको इन दोनों के बीच में लेनी है वैल्यू, यानी इन दोनों के बीच में वैल्यू यूज करेंगे, इन दोनों के बीच में। यहाँ पर जो आपका निकलेगा जिसे आप x3 कहेंगे वो किस किस के बीच का निकलेगा, x1 और x2 के बीच का निकलेगा बच्चों, यानी आप एकदम करेक्ट थे। x1 की वैल्यू कितनी थी भाई, x1 कहाँ था अपना, x1 ये रहा 3/2, x1 भाई 3/2 था और प्लस में x2 कितना था, x2 अभी निकाला 5/4 था, 5/4 बट्टे में 2 लेना है आपको। ऊपर एलसीएम ऐसे नहीं लिखना चाह रहे,
अब सीधे सीधे लिखिएगा, यहाँ 2 था। 4 एलसीएम आया, 2 बार 6 + 5 यानी 11/4 और नीचे 2 था, 4 दूनी 8 और यानी x3 जो आपको मिल गया यहाँ पर x3। बच्चों x3 कितना मिल गया? अभी सही है क्या? 8 से डिवाइड करिए, 8 एक 8 हो गया, 0.8 हो गया, तो 1.3। चलिए बाकी सब छोड़िए, आप ये बताइए मेथड समझ आया? ए बी मिल गया, इन ए बी का एवरेज लेते हैं, x1 मिल गया। x1 जो मिलता है ना आपको, x1 की वैल्यू, अब इस x1 को फंक्शन में रखते हैं, फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में। जब आप x1 फंक्शन में रखेंगे तो देखेंगे वैल्यू प्लस आ रही है माइनस, तो हमारा a रखने पर वैल्यू हमारी माइनस थी, b रखने पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव थी प्लस की। तो हम ये देखेंगे x1 रखने पर वैल्यू कैसी आ रही है। अगर ये प्लस की आ रही है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस यूज करते हैं, प्लस माइनस दोनों के बीच में, फिर x2 यानी x1 और a इन दोनों का एवरेज आता है x2। x2 हमने क्या निकाल दिया, a + x1 का आधा, 5/4 आ गया। अब नई वैल्यू जो आई है इसको फंक्शन में रख के देखेंगे, वैल्यू देखेंगे कैसी आ रही है। वैल्यू आ रही है माइनस की, तो भाई a माइनस था, b प्लस था, x1 प्लस था, x1 रखने पे प्लस आ रहा था। अब x2 रखने पे वैल्यू माइनस आई है, x2 माइनस है और x1 प्लस था, इन दोनों के बीच में तो मिलेगा x3। x3 इन दोनों के बीच में मिल गया, इन दोनों का एवरेज ले लिया, आंसर आ गया। बात समझ आ गई? थोड़ा फास्ट बेटा, फास्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाना भी थोड़ा जरूरी हो जाता है ना। प्रयोग करना मतलब तृतीय मान निकालना है आपको इसका, इसमें भी क्या करना है, तृतीय मान निकाल